लाइक ये तो नेक्स्ट लेवल शिट हो गई। अब देखो यार देखो अभी मैच काफ़ी सारे हैं, क्या 4-5 ही तो मैच हुए हैं, और अभी जर्मनी का मैच बचा है, स्पेन का, फ्रांस का, ब्राज़ील का, पोर्चुगल का। तो कहीं ना कहीं अपसेट तो हमको 1-2 और देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टिल मेरे को ये लगता है कि जब राउंड 1 का हाईलाइट देखेंगे ना, रिव्यू करेंगे, तो अर्जेंटीना का ये हारना आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स हो सकता है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा देखो, मजे लिए जा रहे हैं और मजे लेना बनता भी है, और मजे सबके लिए जाएंगे। जब जर्मनी, स्पेन, ब्राजील और पोर्चुगल की तो बारी आनी है, फर्नांडो सैंटोस खुद यहाँ पर थाली में परोस के तुमको एक मोमेंट देगा कि लो घान मार लो हमारी। देखो मजे लेना लाजमी है, और इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन कहीं ना कहीं जहां मैं एग्री नहीं करता ना कुछ फैन से, वो ये है कि वो मजे लेने के चक्कर में ना एक लॉजिकल जब समरी बना लेते हैं और उसको एनालाइज करके ये बयान दे देते हैं ना कि यार अर्जेंटीना ओवर हाइप्ड है। नहीं यार, यहां गलत हो, क्योंकि देखो यार शायद से हम ये भूल जाते हैं रिसेंसी बायस के चक्कर में कि आज हमने जो देखने को मिला है उसके पीछे कहानी है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। कि आज हमने जो ये 1-2-1 का रिजल्ट देखा और अर्जेंटीना ने डिसअपॉइंट किया है, उसके पीछे कहानी है, और जिसको हम इस एपिसोड में बात भी करेंगे। लेकिन उस स्टेडियम में उतरने से पहले, उस रिजल्ट को देखने से पहले भी अगर कोई हाइप थी, और अगर आने वाले में टाइम में भी वो हाइप है, तो वो जस्टिफाइड है। और उसके पीछे रीजन यहाँ पर लियोनेल मेसी की पॉपुलैरिटी नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फैन बेस का एजेंडा नहीं है, उसके पीछे फुटबॉल है, उसके पीछे वो रिजल्ट है। किसने एक्सपेक्ट किया था यार दिस रीजन वाई दिस इज अपसेट, क्योंकि किसने एक्सपेक्ट किया था कोपा अमेरिका जीतने के बाद, उसमें ब्राजील को हराने के बाद, एंजल डी मरिया के क्लच के बाद, यहां पर अगर हम फिनल इस समय में पेटीकोट फाड़ने के बाद इटली के, किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि आउट अमिड्स द होल हाइप, इतनी एक्सपेक्टेशन, इतने अच्छे ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ, और कहीं ना कहीं जब लियोनेल मेसी अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म में है, सऊदी अरेबिया से आप हार जाओगे। एंड डेफिनेटली नॉट इन द माइंड सेट, और जो मूड इस समय वर्ल्ड कप ने सेट कर रखा है ना, जहां पर हम अंडररेटेड टीम्स की बात करें, चाहे हम कतर की बात करें, ईरान की बात करें, बड़ी टीम के सामने कतर ने तो खैर छोटी टीम के मतलब, बट स्टिल ईरान की हम बात करें तो अंडररेटेड टीम्स है, जो छोटी आउट ऑफ द बॉक्स की टीम्स है, मेन स्ट्रीम से बाहर की बड़ी टीम के सामने उन्होंने कहाँ फाइट पुट किया। बट मैन ओ मैन, सऊदी अरेबिया ने फाइट क्या पुट किया, उन्होंने गेम पलटा है। मेरे को याद नहीं आ रहा कि लास्ट गेम कौन सा था जहां मैंने फर्स्ट हाफ में इतनी गाली दी थी किसी टीम को, और सेकंड हाफ में उन्होंने गेम पूरी तरीके से पलट दिया। मतलब यार एपिक टैक्टिकल, मतलब यार हर चीज करी सऊदी अरेबिया ने जब जरूरत पड़ी तो हरामजादगी बॉल भी खेल दी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गेम दे वर, मतलब उन्होंने अपने स्टैंड को पकड़ के रखा। 45 मिनट बाद 3 ऑफसाइड गोल होने के बाद, वो हाई डिफेंसिव लाइन रखने के बाद, और अर्जेंटीना के पेशेंस को टेस्ट करने के बाद, वन वी वर लाइक कि यार ये एक रन ही तो मैच करना है, एक इतनी पतली सी लाइन ही तो है, ऑन साइड और ऑफ साइड, ये तो पार ही कर देंगे। टेस्ट भी किसको कर रहे हैं? लियोनेल मेसी, लोतारो मार्टिनेज, डी मरिया, पापू गोमेस, इधर से टागियाफिको, इधर से मोलिना, कोई तो निकाल ही देगा रन। एंड येट सऊदी वाज लाइक ना, अभी तो 25 मिनट और करेंगे। 70-75 के बाद ही कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर 6 एट द बैक देखा है, जब वो 6 एट द बैक में डिफेंड कर रहे थे, और वो जरूरत भी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सऊदी ने आज क्लच करा है, और क्लच करा भी है। चाहे भले ही गोल यहाँ पर काफी पहले आ गया, लेकिन दे क्लच्ड, और क्लच इसलिए करा है क्योंकि वो टैकल, अगर आप देखते सीक्वेंस जब बन रहा था अर्जेंटीना का, 1 2 3 4 5 6 7 9 पे जब वो टैकल आता था, कभी 10 तक अर्जेंटीना पहुंची ही नहीं। लेकिन मैं सही बात बताऊं, जहां मैंने ये चीज बताया कि शायद से आज का पूरा गेम का थीम भी ऐसा था कि सऊदी अरेबिया की आप तारीफ करो, क्योंकि अर्जेंटीना कुछ खास उखाड़ा नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना की एक बुराई तो है, शायद से उन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शोकेस कर पाए। और स्कलोनी का बड़ा टेस्ट भी है, ही हैज टू मेंटेन अ बैलेंस। आज बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको बॉल अपने पैरों में चाहिए टू क्रिएट एंड डिक्टेट गेम, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है कि अर्जेंटीना के पास है वो प्लेयर्स, बट दे हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उनके पास ऐसा प्लेयर है जो कि गॉडली थिंग्स करता है भाई। और लियोनेल मेसी ने आज मेरे को लगता है कि वन ऑफ द अच्छी मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस दी अर्जेंटीना के स्क्वाड से, बट स्टिल वो अपनी टिपिकल लियोनेल मेसी वाली परफॉर्मेंस से काफी दूर था। और इट्स अ शॉकिंग फैक्ट, क्या ये ज्यादा शॉकिंग है? तुम खुद से पूछो यार, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये ज्यादा शॉकिंग है कि सऊदी अरेबिया ने हाई डिफेंसिव लाइन खेल लिया 70 मिनट तक और पेशेंस टेस्ट करा अर्जेंटीना के, या फिर ये ज्यादा शॉकिंग है कि अर्जेंटीना एक्चुअली में एक सिंपल मोमेंट और एक सिंपल रन भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाई? बट तुम में से काफी लोग कह सकते हैं दिव्यांश भाई 3 गोल ऑफ साइड हो गए, तो भाई वही तो प्लान था,
भाई देखो सऊदी अरेबिया को जीतने के लिए दो ही चीज तो करनी थी। पहली चीज थी कि हम यहां पर केजी रखे, और आपने देखा भी है कि वाइड पे बहुत रन, बहुत स्पेस था। डी मरिया के पास की हम बात करें, पापू गोमेस के सामने की बात करें, बहुत रन था। ये भी तब था जब 5 एट द बैक के साथ खेल रहे थे वो, या 4 एट द बैक के साथ खेल रहे थे, फिर भी वो रन दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमको लियोनेल मेसी को स्पेस नहीं देना, हमको मिडल में गेम बनने नहीं देना, हम वहां ऑपरेट नहीं होने देंगे। और आप देखो कि यहां पर उन्होंने उस चीज को खत्म करा। अगर आप यहां पर बात करोगे फ्री किक्स की भी, सेट पीसेस की बात करोगे, तो वो भी सेंटर ऑफ द पिच से ही आए, तो वहां पर उनको रफ जाना पड़ा। और दूसरा था कि अगर यहां पर बाय चांस मान लो एक पासिंग ऐसे निकल पाए, और ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव लियोनेल मेसी, जब आपके पास डीपॉल वगैरह जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो पासिंग निकलेगी निकलेगी। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि साले ऑफ साइड जरूर होने चाहिए। और सरप्राइजिंगली दे वर ऑफ साइड एट एवरी सिंगल पॉइंट। तो जितने भी थे सब पे गोल मारा है उन्होंने, अर्जेंटीना ने, और सारे ऑफ साइड कर दिए गए। तो भैया ये तो आपको बनाने पड़ेगा गेट इन बिहाइंड का रन। देखो लियोनेल मेसी गेट इन बिहाइंड के रन पे नहीं जाएगा। लियोनेल मेसी का जो सिस्टम है और इंस्ट्रक्शन है, जो उसके टैक्टिक्स है, वो बहुत ज्यादा यूनिक है और वो अपने हिसाब से चलती है। लियोनेल मेसी खुद डिक्टेट करता है, लियोनेल मेसी खुद डिसाइड करता है। लियोनेल मेसी गेम को डिक्टेट करते करते कब यहां पर बॉक्स में रन बना के गेम को फिनिश करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अर्जेंटीना को गेट इन बिहाइंड के रन चाहिए। लोतारो मार्टिनेज मेरे को वो एक प्लेयर दिख रहा था जो कि कर रहा था, लेकिन अगेन ही वॉज नॉट इनफ, और कहीं ना कहीं उसने भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी है। बट यहां पर अगर अर्जेंटीना की बात करें, दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, उनको यहां पर बैलेंस बनाना पड़ेगा, और ये उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। वैसे आज जो सबसे बड़ा एक अपसेट है ना, वो ये है कि शायद से कहीं ना कहीं अर्जेंटीना ने एक भरोसा भी तोड़ा है, वो है बॉटल करने का। क्योंकि अब तुम कहोगे कि यार बड़ी टीम्स कभी ना कभी तो मैच हारती है, अर्जेंटीना को अभी एक ऐसा मोमेंटम चाहिए था इस टूर्नामेंट के अंदर, वो यहां पर नहीं कर सकते थे। तुम ये सोचो कि लाइक अपसेट एक होता है, एक होता है ना कि रियल मैड्रिड कभी हार गई किसी से भी, तो यार हो जाता है, क्या करें। तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बस गेम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट आप लॉन्ग बड़ी पिक्चर नहीं देखते, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी पिक्चर में सब अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि अर्जेंटीना एक बहुत बढ़िया मोमेंटम पे थी और वर्ल्ड कप का पहला गेम था। और मैंने प्रेडिक्शन में भी ये चीज कहा था कि जो सबसे बड़ा एनिमी अगर कभी प्रूफ होगा अर्जेंटीना का, तो वो उनकी मेंटालिटी है। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सेकंड गेम जो कि सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि सेकंड गेम इसलिए होता है क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि आपको तीसरे गेम में किसी चीज के लिए कुछ पहली बात तो कुछ बचा भी है उसमें खेलने लायक। अब कतर के लिए कुछ बचा थोड़ी है अगर सेकंड गेम में वो हक देंगे, तो ईरान के लिए कुछ बचेगा थोड़ी। और यहां पर अब अर्जेंटीना को सेकंड गेम में अपना बेस्ट देना पड़ेगा, थर्ड में नहीं सेकंड में देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये हो चुकी है कि जहां पहले एक स्पॉट के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था अर्जेंटीना टॉप जाएगी, एक स्पॉट के लिए 3 टीम्स भिड़ रही थी, मैक्सिको, पोलैंड और यहां पर अगर हम बात करें ईरान की, वहीं अब यहां पर 2 स्पॉट्स के लिए 4 टीम भिड़ रही है। एंड सरप्राइजिंग चीज इज कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस समय तो सऊदी अरेबिया है। वैसे कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए कि अगर यहां पर अर्जेंटीना सेकंड फिनिश करती तो शायद से ग्रुप डी से डेनमार्क मिल जाए, क्योंकि वहां से फ्रांस बॉटल कर दे। बट अगेन फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर डेनमार्क अपने अच्छे फुटबॉल के बेसिस पे गई है, जो कि उन्होंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है टूनिशिया के अगेंस्ट, या फिर यहाँ पर वो फ्रांस के गलत गंदे फुटबॉल के लिए गए, बट पूरे चांसेस है कि फ्रांस अपना जो ग्रुप है वो तो टॉप कर ही देगा। और जो कि अगर हम रिजल्ट की बात करें तो डेनमार्क टूनिशिया ने यहाँ पर ड्रॉ खेल दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब अर्जेंटीना के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। क्या यहाँ पर अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं? कम ऑन यार, नहीं। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली इम्पॉसिबल से काफ़ी नीचे की उस पॉसिबल की तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पोजीशन ऐसी बनी है ना, गेम आपके पास कम है। बट डेफिनेटली यार मैं स्टिल बिलीव करता हूँ यहाँ पर कि अर्जेंटीना हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो इस हाइप को, इस एक्साइटमेंट को और इस जस्टिफिकेशन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जायज़ ठहरा सकते हैं। एंड we'll gonna see the Lionel Messi show.